guys, welcome back to TimeGenX. My name is Ashi and I'm the coding and social studies instructor at TimeGenX. Okay, so अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, MCQs एंड लाइव डाउट क्लासेस मिलती हैं मेरे साथ. सो फटाफट से जाओ और ऐप डाउनलोड करो अभी के अभी. ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल स्टडीज सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग. ओके, 3 पार्ट में हम खत्म करेंगे इसको. पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, दूसरे में बेल्जियम और तीसरे में वेज ऑफ पावर शेयरिंग. और रिमेंबर, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको MCQs मिलेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दोस MCQs. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग. एंड एज वी डिस्कस्ड बिफोर, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, एंड देन वेज ऑफ पावर शेयरिंग. ओके, मूविंग ऑन. सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं क्या चीज़, कि श्रीलंका यहाँ पर है, एक छोटा सा कंट्री है. एंड रिमेंबर, श्रीलंका के साथ इंडिया अपना किस तरीके का बॉर्डर शेयर करता है, वाटर बॉर्डर शेयर करता है. ओके, और यू कैन से मरीन बाउंड्रीज शेयर करता है. क्लियर? सो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के हरियाणा स्टेट के ऑलमोस्ट बराबर है, तो यू हैव टू से श्रीलंका. क्यों? क्योंकि श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 2 करोड़ है, और हरियाणा का भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ है. ओके, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो किस इंडियन स्टेट के इक्वल है. सो यू शुड नो द आंसर, हरियाणा. देन मूविंग ऑन, श्रीलंका में डिवीजन कैसे था, रिलीजन्स कैसे बटे हुए थे, सब किसको प्रायोरिटी मिलती थी, कौन मेजर था कौन माइनर था. तो श्रीलंका में आपके 3 रिलीजन्स थे. सबसे पहला हमें क्लियर हो रहा है फोटो से, दैट इज बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म रिलीजन वाले कौन लोग थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे. ठीक. देन दूसरा आपके थे हिंदू एंड मुस्लिम, ये कम्युनिटी वाले लोग तमिल बोलते थे. एंड तीसरा था आपके क्रिश्चियंस, और ये लोग क्या बोलते थे, सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते थे. ओके, अगेन वील रिकॉल, बुद्धिज्म के रिलीजन के जो लोग थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे. देन हिंदू एंड मुस्लिम जो थे वो आपकी तमिल लैंग्वेज बोलते थे, एंड जो क्रिश्चियंस थे वो दोनों बोलते थे. ओके, अब तमिल में भी 2 तरीके के तमिल थे, एक श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल. श्रीलंकन तमिल जो वहीं पर आपके बॉर्न हुए हैं, और इंडियन तमिल जो इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका आए हैं. ओके, देन मूविंग ऑन, अब वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सी कम्युनिटी कितनी थी श्रीलंका में. तो जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो थे 74%. यानी यू कैन से कि बुद्धिज्म रिलीजन के लोग कितने थे, मेजोरिटी में थे और 74% थे. देन सेकंड थे 18% जो कि थे तमिल, और तमिल के कौन से रिलीजन था, हिंदू एंड मुस्लिम. एंड बचा हुआ 7% दैट वाज फॉर क्रिश्चियन, जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते थे. ओके, सो ये एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट वाज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका. सो आपको ये बताना है कि 74% सिन्हाला स्पीकर्स एंड दे यूज्ड टू फॉलो बुद्धिज्म रिलीजन, 18% Tamil the, and they were the Hindus and Muslims, and they were of 2 types, Sri Lankan Tamil and Indian Tamil. Then 7% was the Christian community that spoke both Sinhala and Tamil language. Okay, moving ahead, श्रीलंका जो है 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था. रिमेंबर, श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, सिन्हाला बोलने वाले लोग थे. ओके, सो जहां पर भी ये सुपर हीरो हमें दिखेगा, हमें समझ जाना है हम श्रीलंका में सिन्हाला लोगों की बात कर रहे हैं. ओके, सो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ. अब श्रीलंका में ज्यादातर लोग हमें पता है सिन्हाला बोलते थे. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग लेट्स इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका, यानी जो सिन्हाला बोलने वाले लोग ज्यादा हैं तो उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, प्रायोरिटी देने लगते हैं, उन्हीं को मेजर बना देते हैं इस कंट्री में. ठीक, तो सिन्हाला बोलने वाले लोग अग्री करे, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या चीजें करी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ने करी वो था, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. किस ईयर में, 1956 में. रिमेंबर, सो फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट ने किया टू establish Sinhala supremacy was, Sinhala was declared as the official language in 1956. सेकेंड, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी जॉब्स और यूनिवर्सिटीज की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको मिलेगी, सिन्हाला स्पीकर्स को मिलेगी. ओके, एंड थर्ड, हमें पता है सिन्हाला बोलने वाले लोग किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, बुद्धिज्म.
तो इस रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज बनाए गए। ओके, अब ये सब देखकर जो आपके श्रीलंकन तमिल थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? उनको लगा देयर इज इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर को कोई क्या बोलेंगे हम, प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, इनसेंसिटिविटी है उसके अगेंस्ट। देन अनइक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ऑब्वियसली आप जॉब अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन पहले उनको दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे, तो अनइक्वल राइट्स हैं। एंड थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, सो ये सब चीज़ें श्रीलंकन तमिल ने फील करी। देन इसके रिस्पॉन्स में श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, दो चीज़ें करी। सबसे पहला उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी, और दूसरा उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सो पॉलिटिकल पार्टीज तीन काम कर रही थी। सबसे पहला ये डिमांड कर रही थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। ओके, दूसरा डिमांड क्या कर रही थी कि जो आपने जॉब और एजुकेशन में अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए हैं वो इक्वल करो, सबको बराबर मिलना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने बोला रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब हमें हमारे जो एरिया है उसमें उतना ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलना चाहिए, हमारी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। फाइन। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिमांड कर रहे थे कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो श्रीलंका में, जिसमें सिर्फ तमिल होंगे, और स्टेट का नाम क्या होगा, तमिल ईलम। यानी मान लो ये आपका श्रीलंका है, तो आप एक ये एरिया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिसपे सिन्हालास का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिन्हालास के कोई रूल्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तमिल्स अपना अलग जिंदगी जिएंगे, अपने रूल्स बनाएंगे, और ये सिर्फ तमिल्स की एक स्टेट हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज तमिल ईलम, द नेम ऑफ दैट स्टेट दैट दे वर डिमांडिंग। अब इनकी भी डिमांड्स अलग थी और सिन्हाला स्पीकर्स की भी डिमांड अलग थी, तो दोनों के बीच में अब क्या शुरू हो गया, सिविल वॉर। अब सिविल वॉर होने की वजह से बहुत लोग मारे गए, काफी लोग कंट्री छोड़ के जाने लग गए, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ बिल्कुल ठप हो गया था, सोशल लाइफ बिल्कुल खराब हो गया था, और बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी, और ये काफ़ी टाइम चला था, काफ़ी ईयर तक चला था ये वॉर। एंड बाय द एंड जाकर ये 2009 पे जाके ये वॉर आपका ख़त्म हुआ था। ओके, सो गाइज दिस वाज अबाउट श्रीलंका। फटाफट से जाओ और अभी के अभी इसका एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। ओके, बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।